हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में सबसे तेज़ी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत विश्व में सबसे तेज़ी से टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। भारत ने सबसे तेज़ी से 10 करोड़ टीका जो है 85 दिनों में लगाकर यह मुकाम हासिल किया है। इतने टीके लगाने में अमेरिका को 89 दिन और चीन को जो है 102 दिन लग गए हैं। तो अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस गेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज क्रिस गेल आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे स्थान पर 237 छक्कों के साथ एबी डिविलियर्स है और साथ ही इस सूची में 216 छक्के के साथ महेंद्र सिंह धोनी जो है तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश इनमें से कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तीसरी कोरोना वैक्सीन के रूप में रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला भारत जो है 60वां देश बन गया है। तो अगला प्रश्न है, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है। इससे पहले सुनील अरोड़ा देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आपको बता दूं कि सुशील चंद्रा का कार्यकाल जो है अगले साल मई तक जारी रहेगा। सुशील चंद्रा 1980 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा 7 अजूबे में शामिल किसी भी प्रतिमा से ऊंची प्रतिमा बना रहा है? तो यह बना रहा है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में ब्राज़ील विश्व का पहला देश बन गया है जो कि 7 अजूबों में से शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है। आपको बता दूं कि ब्राज़ील के एन कंडाटो जिले में जीसस क्राइस्ट की 43 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। यह जो है 30 मीटर ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू से भी 13 मीटर ऊंची होगी। तो यहाँ पर बात किया गया है ब्राज़ील का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका की एक देश है। ब्राज़ील जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है ब्राज़ीलिया और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो और इसका करेंसी है रियल। तो अगला प्रश्न है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनमें से किसे नामित किया गया है? तो नामित किया गया है नोरा अल मादरोसी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मातरोसी को नामित किया गया है। आपको बता दूं कि कुल जो है 4000 आवेदनों में से जो है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में इन्हें चुना गया है। उन्हें भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए नासा के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस वाइट रिबन एलियंस यानी WRAI द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कितने वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार दिया है? तो अधिकार दिया है 18 वर्ष से अधिक।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार को जो है पारित किया है। दोस्तों, यह है आज यानी 14 अप्रैल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, भारतीय सेना की किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने हाल ही में सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है भारतीय सेना की किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने हाल ही में सबसे तेज एकल साइकिलिंग के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो पहला है सुमा शर्मा, दूसरा है भारत पन्नू, तीसरा है समा सुवी, चौथा है सुशिया सेन। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में सबसे तेज़ी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, भारत। तो अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाला पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस गेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश निम्न में से कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 7 अजूबा में शामिल किसी प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है? तो यह बना रहा है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? तो नामित किया गया है नूरा अल मातरोसी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कितने वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार दिया है? तो अधिकार दिया है 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।